Hello everyone, this is Tanuja Gupta and today we will talk about the ethical issue, the last topic of this chapter. Ethical issues के बारे में भी क्या है, हम तीन मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज द बायो एथिक्स, ठीक है. सेकेंड वन इज द बायो पेटेंट एंड द थर्ड वन इज द बायोपायरेसी. सो लेट्स टेक देम वन बाय वन और उसको डिटेल में हम देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम ले रहे हैं बायो एथिक्स. द फर्स्ट वन इज बायो एथिक्स. ओके, सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मतलब देखेंगे कि ये एथिक्स का क्या मतलब होता है. सी एथिक्स मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, सम स्टैंडर्ड ऐसे सेट किए जाते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, सम सेट्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एज वेल एज सम स्टैंडर्ड सेट किए जाना जिसकी वजह से क्या होता है, हम किसी के भी रेगुलर बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं. अब जब हम इसको बायोलॉजी वर्ड में, बायो फील्ड में यूज़ करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द बायो एथिक्स. अब बायो एथिक्स कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम देख चुके हैं RDNA टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है. किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में. इसमें हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम कुछ न्यू एनिमल्स बनाते हैं. जैसे रोजी के बारे में मैं पहले ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं फॉर वेरियस रिसर्च पर्पज एज वेल एज एनिमल्स को दूसरे प्रोड्यूस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं इन टेक्नोलॉजी. तो अब इसमें क्या है, हम एक लिविंग बीइंग के साथ डील कर रहे हैं, किसी के साथ, लिविंग बीइंग के साथ डील करते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बायो एथिक्स. अब एथिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर कई बार हम कोई जीन इंसर्ट कराते हैं जो एक पर्टिकुलर क्या करता है, प्रोटीन का प्रोडक्ट बनाता है. बट समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू एनवायरमेंटल और सम अदर फैक्टर्स, ये प्रोटीन कई बार क्या होता है, टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस हो सकता है. दिस मे बी अ टॉक्सिन, तो इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम टू दैट एनिमल, ठीक है. दूसरा क्या होता है कि एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेसिंग में, जो एनिमल्स के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होते हैं, दिस सफ़र अ लॉट, बहुत सफरिंग होती है, ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड होता है, वो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा उसका सपोर्ट या मोरल सपोर्ट या कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ठीक है. तो वो लिविंग बींग को जस्ट ऐसा ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं ताकि उस पर हम बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सके या बहुत सारे हम अपने इन्वेस्टिगेशन कर सके, ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है, एक तरह से एनिमल्स के साथ बहुत बुरा बिहेवियर रहता है. फाइन, तो यही क्या हो गया, एथिक्स के अंदर आ गया कि हमें एक्चुअल में यूज़ करना चाहिए या नहीं, एनिमल्स को इतना सफरिंग देना चाहिए या नहीं, ठीक है. तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज कॉल्ड द GEAC, ठीक है. फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, अप्रूवल कमेटी, ठीक है. तो ये क्या है, ये कमेटी है जो क्या करती है, इस बात पे डिसीजन लेती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है और डिसीजन लेती है वेदर रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च, कि ये वाला जो है, सपोज कोई प्रपोजल आया कि ये वाला हम रिसर्च करना चाहते हैं, इसमें एनिमल्स के ऊपर ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या इस तरह का एनिमल प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट, करना चाहिए या नहीं, या फिर उसका कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है, एज वेल इसका यूज़ है भी या नहीं करने का, मतलब GM के जो भी प्रोडक्ट होंगे, GMO, उनका एक्चुअल में यूज़ है या नहीं. तो इन सब चीज़ों पे वो डिस्कस करते हैं एंड देन दे अलाउ द यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल, या फिर देखते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा उसका सफरिंग तो नहीं है, ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, बायो एथिक्स, ठीक है. अब हम लेते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ द बायो पेटेंट, ठीक है. अब इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं पेटेंट क्या होता है. सी पेटेंट क्या होता है, जब भी कोई एक प्रोडक्ट बना तो किसी ना किसी इन्वेस्टिगेटर ने उस प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, जिसने भी उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया. अब वो क्या करेगी, इट विल हैव अ राइट ऑन इट, ठीक है. एक गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक राइट मिलता है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि वो प्रोडक्ट सिर्फ वो ही कंपनी बना सकती है, ठीक है, टू मेक एज वेल एज सेल,
ठीक है, और वही कंपनी उसको सेल आउट कर सकती है। कोई दूसरी कंपनी या दूसरे नेशंस उसको विदाउट उस पर्सन या इन्वेस्टिगेटर के विदाउट परमिशन के उस प्रोडक्ट को किसी भी दूसरे इंडस्ट्रियल पर्पस यानी कि उसको लेकर सेल नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड दी पेटेंसी। ठीक है, फाइन, कि मेरा उस पर हक है। सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो विदाउट मेरी परमिशन के कोई दूसरा पर्सन उस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकता, मैं ही उसे सेल आउट करूंगी, वो दूसरा पर्सन मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक है, फाइन, बट वो सेल आउट नहीं कर सकता। दिस इज दी पेटेंसी। फाइन, नाउ बायोपेटेंसी सिमिलर क्या है, बायोलॉजी वर्ल्ड के रिलेटेड है। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे बायोपेटेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, अलग अलग स्ट्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, दैट उस पर भी पेटेंसी हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस पर भी जो भी पर्टिकुलर कंपनी या रिसर्च सेंटर्स प्रोडक्ट को बना रहा है वो उस पर पेटेंसी करा सकता है, पेटेंट करा सकता है उसको। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, बहुत सारे डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर पेटेंसी हो सकती है कि किसी ने डीएनए का सीक्वेंस पता किया तो वो उस पर पेटेंसी का शो कर सकता है कि विदाउट मेरी परमिशन के नोबडी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है किसमें, बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में। नाउ किसी भी चीज़ को हम पेटेंट कब बोलेंगे, ठीक है, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, तभी हम उसको पेटेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट, नोवेल्टी। ठीक है, नोवेल्टी यानी कि उसमें कुछ नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराना ही ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट था उसी तरह का मार्केट में और उसी प्रोडक्ट को हमने लेकर फिर बोला कि अब इसको हमें पेटेंट, नो, उसमें कुछ या तो वो उसका इम्प्रूव वर्जन होना चाहिए या कोई नया प्रोडक्ट होना चाहिए, कुछ न्यू चीज़ होनी चाहिए, तभी हम उसको एज अ फॉर पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, यूजफुलनेस, कि मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो यूजफुल होना चाहिए फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर सोसाइटी। ओके, तो ये दो अगर पर्पस कंप्लीट होते हैं देन दैट कैन बी अप्लाइड फॉर दी पेटेंसी। क्लियर? ठीक है, चलिए अब थर्ड हम लेते हैं, दैट इज दी बायोपायरेसी। ओके, बायोपायरेसी मतलब क्या कि अब इस किसी पर्सन ने उसको पेटेंट तो करा लिया, बट कई बार क्या होता है, देयर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी, ये क्या करती है विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन एक्सेस, वो क्या करती है उस प्रोडक्ट को चुरा लेते हैं और फिर अपने नाम से उसको सेल आउट करते हैं। ठीक है, या फिर उसको सेल आउट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, क्या होता है, देयर इज अ विदाउट प्रॉपर authorization, okay, and access by other organization। ठीक है, जनरली अदर ऑर्गेनाइजेशन किसका होगा, ऑफ अदर नेशंस। ओके, कि सपोज किसी नेशन ने एक प्रोडक्ट पे क्या कर दिया, पेटेंसी शो कर दिया, तो दूसरा नेशन का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको उस नेशन से परमिशन लिए बिना उसको विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी बायोपायरेसी। इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं लाइक कोई मूवीज बनती है, उसमें सीडीज होती है, तो वो मूवी उस पर्टिकुलर डायरेक्टर ने बनाया, उसका पेटेंसी है, बट कई बार क्या करते हैं उसको लीक करके और उसको भी सेल आउट करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो की पायरेसी होता है। बट हम यहाँ पे बायोलॉजी लिविंग बीइंग से डील कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दी बायोपायरेसी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं। वन इज दी टर्मरिक, अनदर इज नीम एंड द थर्ड वन इज बासमती राइस। ठीक है, क्या हुआ था, इसमें बहुत टाइम पहले यूएस पेटेंट ऑफिस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एक कोई रिसर्च सेंटर वहाँ पे था, उसने टर्मरिक के ऊपर रिसर्च किया और बताया कि इसमें एंटीबायोटिक स्पेशलिटी है। ठीक है, इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं। तो उसने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये हमने फाइंड आउट किया है, तो उन्होंने उस पर क्या कर दिया, पेटेंसी शो कर दिया। बट क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे अंडर डेवलप्ड नेशंस भी होते हैं, अंडर डेवलप्ड नेशन।
ठीक है, या फिर क्या होगा डेवलपिंग नेशंस। तो वो क्या करते हैं, उनके पास ये बायो रिसोर्सेज बहुत वैरायटी होती है, या फिर उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज होता है जो वो बहुत सेंचुरीज से यूज़ करते आ रहे हैं, बट उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है या प्रॉपर पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उसको एज अ यूज़ करके पेटेंट नहीं करा पाते। तो अब उन नेशंस या उस जगह का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो क्या करती हैं, जो ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करती है, उस नॉलेज को लेती है और अपने नाम पेटेंट करा लेती है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, उन्होंने टर्मरिक को क्या किया, बोला दिस शुड बी पेटेंट। ठीक है, उसको पेटेंट करा लिया। अब नोबडी या अदर ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ नहीं कर सकता, बट लेटर ऑन सम अनदर पर्सन दे चैलेंज दिस वन फ्रॉम इंडिया। क्या कहा कि इंडिया में ये टर्मरिक जो है ये घर घर में यूज़ हो रही है फ्रॉम सेंचुरीज, मतलब बहुत पहले से ही ये यूज़ किया जा रहा है एज अ एंटीबायोटिक, तो दिस कैन नॉट बी पेटेंट बाय द यूएस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो लेटर ऑन इट वाज इसको हटाया गया पेटेंसी को कि नहीं ये पहले से भी इंडिया में यूज़ हो रहा है। फाइन। सेकेंड इज नीम, जिसमें क्या है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो इसको भी क्या किया यूएस, इसमें दूसरे आउटसाइड जो फॉरेन कंट्रीज़ है उन्होंने पेटेंसी शो किया इसमें, और उसके बाद ये भी पाया गया कि नीम भी इंडिया में बहुत सेंचुरीज से यूज़ हो रहा है फॉर वेरियस पर्पस। तो दिस ऑल्सो चैलेंज कि नहीं इस पर पेटेंसी हटना चाहिए बिकॉज इंडिया से काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट, बासमती राइस। इसमें भी यही सेम हुआ कि किसी कंपनी ने इसमें भी सेम यही हुआ कि यूएस की कंपनी ने, यूएस पेटेंट ऑफिस ने यूएस में किसी कंपनी को ये पेटेंट दे दिया कि ओके यू हैव द पेटेंट ओवर दिस बासमती राइस, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि इंडिया में बासमती राइस की कितने 27 वेराइटीज़ ऑलरेडी यूज़ की जा रही है। तो दिस कैन नॉट बी पेटेंटेड क्योंकि इंडिया इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, तो उसके पास तो ऑलरेडी इस बासमती राइस के बारे में नॉलेज है। ओके, सो दीज 3 आर एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी, जहाँ पे क्या था, इंडिया के पास ये ट्रेडिशनल नॉलेज पहले से है बट प्रॉपर रिसोर्स या प्रॉपर नॉलेज की ना होने की वजह से वो इसको पेटेंट नहीं किया इंडिया ने, तो दूसरी कंट्रीज ने विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन या विदाउट प्रॉपर एक्सेस इन प्रोडक्ट को क्या किया, पेटेंट करा लिया। सो ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी। अंडरस्टूड? ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया, इंडिया गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया। ठीक है, पार्लियामेंट में एक बिल पास किया, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया इस बायोपायरेसी से रिलेटेड, जिसमें क्या हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट पे उस पर डिटेल में उसमें डिस्कस किया जाएगा और फिर देखा जाएगा वेदर इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पेटेंसी और नॉट। ओके, सो दीज ऑल आर द एथिकल इश्यूज। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज डोंट स्किप दिस वन, इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ना। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।